जिस तरह से 3 घंटे का जो पूरा एक तरह से सदन के अंदर बजट का वाचन रहा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ में मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, कई मीठे पल रहे, कई मुस्कुराहटें रही, 3 घंटे का लंबा सफर रहा। आपने कहा आपके लिए खुद को जगाए रखना बड़ा मुश्किल था। वो तो सो गए थे, सत्ता पक्ष वाले तो काफी सो गए थे। मुख्यमंत्री जी भी बहुत मायूस थे और कई मंत्री और एमएलए उठ के भी चले गए थे सत्ता पक्ष के, लेकिन हमने धैर्य बनाए रखा क्योंकि प्रतिपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका होती है कि जब प्रदेश के लिए बजट आता है तो उसको सुने। और मैं समझता हूं कि हमने तो केवल ज्ञान ही ज्ञान लिया, बजट तो कुछ मिला नहीं। न नई नौकरी की कोई घोषणा हुई, नए सड़कों की पिछली बार 5-5 करोड़ रुपए नई मिसिंग लिंक के लिए हर विधानसभा को दिए थे, अब की बार वो 3 करोड़ रुपए ही कर दिए। जो अतिवृष्टि में सरकारी भवन गिर गए उसके लिए भी पैसा पहले दिया, वो काम में नहीं, और अब तो 550 करोड़ ही दिए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि किसी तरीके से स्कूलों के अंदर आप बताइए कि 550 करोड़ रुपए दिए गए, 21,000 करोड़ की आवश्यकता है। और ये तो सरकार ने लिख के दिया माननीय उच्च न्यायालय को कि जो आज वर्तमान में छात्र संख्या है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की, नयों की, टॉयलेट्स की, बच्चों के लिए बैठने की सुविधा के लिए 21,000 करोड़ रुपए चाहिए। और हाई कोर्ट में कह के आए थे हम व्यवस्था करेंगे, न केंद्र ने दिया न इन्होंने दिया। ईआरसीपी का कोई नाम नहीं, 1 रुपए का बजट नहीं, यमुना जल के लिए कोई बात नहीं, 1 रुपए का बजट नहीं। तो केवल ज्ञान बांटने से क्या होता है? वैसा पैसे तो है नहीं। राजस्थान को मैं समझता हूँ ये डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती है, ये डबल इंजन की सरकार, ट्रबल इंजन की सरकार है जो प्रदेश की और देश की जनता को ट्रबल में डाल रही है। आपने एक जो है मेंटल हेल्थ को लेकर के भी इस वक्त पूरा मुस्कुराहट का और एक दूसरे की तरफ हंसने का नहीं, अच्छी घोषणा है, लेकिन बजट कहाँ है? और अगर बजट मिले तो सबसे पहले रामगंज मंडी में लगना चाहिए, क्योंकि एक मंत्री हैं हमारे कैबिनेट के, तो 2 विभाग हैं, पंचायत राज, शिक्षा, तो वो अपने क्षेत्र में अगर नहीं ले जाएंगे तो फिर कहाँ ले जाएंगे? आप बताइए। हमको तो देने से रहे मदन दिलावर जी की तरफ। नहीं, इशारा क्या, वो तो है ही ना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हैं गोविंद सिंह डोटासरा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के सरकार के ऊपर सवालिया निशान उठाए हैं। इन्होंने पिछली घोषणाओं को लेकर के सवाल उठाए हैं। वर्तमान घोषणाओं में जिस तरह के जो हल्के और मुस्कुराहट वाले पल थे उनके ऊपर थोड़ी चुटकियां मिली हैं, लेकिन ओवरऑल बजट को पूरी तरह से उन्होंने डबल इंजन की सरकार के बजट को ट्रिपल इंजन की सरकार का बजट करार दे दिया है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।